नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़साल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी, हिसर की। और हिसर आपने खूब खाया होगा बचपने में। हमारे गांव में या किसी भी गांव में हो, हिसर हमारा सबसे प्रिय फल होता था। जब ये पकता है तो इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। आज ये हिसर देखा तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। ये हिसर ना, आपने इसको तोड़ा है कभी? ये हिसर, इसको तोड़ो ना, अगर तोड़ो, इसके कांटे दौड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, झंझोड़ते हैं। देखो ये चुभते हैं, ये देखो इस पे सारे कांटे हैं। क्यों है पता आपको ये कांटे? इसकी एक बहुत अजीब सी कहानी है। फल इतना मीठा है, अगर मुंह में रखते हैं तो वैसे ही गल जाता है। देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन हाँ, कांटों भरा है। इसकी कहानी ऐसी है, कहा ही जाता है कि एक परिवार था, उसमें लड़के ही लड़के पैदा हुए, और लड़के भी ऐसे थे कि 8-9 बच्चे पैदा हो गए। जो उन बच्चों की माँ थी, उसकी हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मेरी एक पुत्री हो। लेकिन भगवान की इच्छा, वो कल्पना पुत्री की करती और पुत्र प्राप्त हो जाता। ऐसे करते करते 8-9 उसके पुत्र हो गए। जब 9वां उसका बच्चा होना था, तब उसे उम्मीद नहीं थी। उसने हर बार भगवान से कहा था कि मेरी पुत्री हो, लेकिन उस बार उसने भगवान से कहा भी नहीं कि मेरी पुत्री हो। और उसकी जब पैदा हुई तो एक बेटी पैदा हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटी भी ऐसी, इतनी खूबसूरत कि उसको देखते ऐसा लगता था कि ये कोई जीव नहीं है, कोई परी है। और परी भी ऐसी जिसे भगवान ने बड़ी मेहनत से बनाया हो। खूबसूरत, प्यारा नयन नक्श कि क्या बताएं। जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, उसकी हाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। जो भी उसके बारे में सुनता, वो एक बार उसे देखना चाहता और उसे छूना चाहता। लोग उसके गाल छूते, उसके गाल पे सांचे पड़ जाते थे। इतनी मुलायम थी, इतनी प्यारी थी, लोगों का मन करता था कि एक बार उस पर हाथ जरूर लगाएं। वो सबकी लाडली होती चली गई। गांव भर के लोग, गांव के अगल बगल गांव के लोग, दूर से लोग आने लगे। उसके जो भाई थे, अक्सर भाइयों में जलन होती है, लेकिन उन भाइयों को जलन नहीं थी। उसे भी, उन भाइयों को भी अपनी उस बहन से बड़ा प्रेम हो गया। वो चाहते कि हमारी बहन के साथ कोई ना खेले, केवल हम लोग खेले। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। लोग आते, बहन धीरे धीरे बड़ी होती गई, वो और भी निखरती चली गई। भाई थोड़ा गुस्सैल से होने लगे। वो जब कोई उसकी बहन की तरफ आता तो उसे झपट जाते, उसे काटने लगते। देखो जैसे ये देखो, ये चुभ रहा है, देखो। ऐसे ही उसके भाई लोग भी, जो लोग आते उनको झंझोड़ते, उनको झिंझोड़ते। एक समय ऐसा आया कि कोई राजकुमार आ गया। राजकुमार ने भी सुना था कि इस गांव में एक बहुत प्यारी लड़की रहती है, तो उससे वो आया। उसने उस लड़की को देख लिया। उसने उस लड़की को देखा तो वो उसकी तरफ मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माँ तो भले तैयार थी कि किसी राजकुमार के पास जा रही है, ठीक है, लेकिन भाइयों को बुरा सा लगा। उन्हें लगा कि हमारी इतनी प्यारी बहन है, ये कहीं जाएगी तो ठीक नहीं है। उन्हें भी आदत सी पड़ गई थी अपनी बहन के साथ रहने की, उसको देखने की। लेकिन राजा ने जब जिद करी तो भाइयों को थोड़ा गुस्सा भी आया। राजा ने किसी तरह उन भाइयों को मनाया, लेकिन माने नहीं तो उनको डराया, और वो उनकी बहन को लेके चला गया। उनकी बहन को लेके चला गया तो कहते हैं कि कुछ समय बाद वो भाई लोग अपनी बहन के वियोग में थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों से गुस्सा करने लगे, झिंझोड़ने लगे। थोड़ा उनके पागलपन सा आ गया, और एक एक करके उनकी मृत्यु होने लगी। जब यह सूचना दूर उस बहन के पास पहुंची तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो कहते हैं कि वो भी बीमार रहने लगी। राजा से उसने कहा भी कि मुझे मेरे गांव जाने दो, लेकिन ऐसा हो न सका। और वहीं अपने ही जहां वो रहती थी, वहीं उसकी तबीयत खराब हो गई और वो भी मर गई। कहते हैं कि राजा को लगा कि हाँ, इसको अपने भाइयों से प्रेम था, तो वो उसका जो दाह संस्कार करना था वो उसी गांव में लाया जहां उसके भाई लोग मरे थे। और कहते हैं कि वहाँ ये जो पेड़ हुआ, उस जगह पर जहाँ उसको दफना, वहाँ ये वाला पेड़ झाड़ी के रूप में, क्योंकि भाई भी थे, बहन भी थे, सब इस रूप में आया। और कहते हैं कि जो हिसर है ना, ये वही लड़की है। और जो कांटे चुभते हैं, जो आज भी झंझोड़ते हैं, जो इस हिसर तक पहुंचने नहीं देते,
इस तक जो भी हाथ जाता है वो बीच में पकड़ लेते हैं, देखो ऐसे इस तरह से झंझोड़ते हैं। तो ये उसके वो भाई हैं जो अपनी बहन से बड़ा स्नेह रखते हैं। वो चाहते हैं हमारी बहन ऐसी खिली रहे, ऐसी मुस्कुराती रहे, इतनी प्यारी रहे, इस तक कोई पहुंच ना पाए। लेकिन आपको पता है खूबसूरत चीज है तो उस तक कोई ना कोई पहुंचता जरूर है। ये हिसर बहुत प्यारे हैं, हम इन्हें तोड़ने के लिए इन कांटों से भी उलझ जाते हैं, हाथ भले ही छिल जाते हों, लेकिन हिसर खाने का जो मजा है उसका अपना ही मजा है। आजकल हिसर पके हुए हैं, आइए इन पहाड़ों में और खाइए, हिसर का मजा लीजिए।